तैयारी का मतलब होता है तरीका सीखना, युद्ध का, पढ़ना नहीं। पहली बात तो ये अवधारणा ही सबसे गलत है कि तैयारी में लोग पढ़ने जाते हैं, ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है। 10 महीना कोई कोचिंग तुमको तरीका सिखाएगी, बहुत होता है 10 महीना। फिर उस तरीके को तुम्हें, जब तुम सीख गए, कोई 4 महीने में सीख गया, कोई 8 महीने में सीख गया। हम वाजीराम में थे तो कई सारे लड़के 6-7 महीने के बाद कोचिंग ही नहीं आते थे। कभी मिल जाए तो पूछे, यार क्लास में नहीं आ रहा। बोले सर समझ में आ गया, अब तो पढ़ रहे हैं बैठ के, खुद ही पढ़ रहे हैं सर, अब तो 12 घंटा खुद ही पढ़ रहे हैं बैठ के। अब समझ में आ गया इकोनॉमी में क्या करना है, पॉलिटी में क्या करना है, साइंस एंड टेक में क्या करना है। मैटर आप लोगों ने दे ही दिया है, किताबें हमारे पास ही हैं। तैयारी का मतलब तरीका सीखना, क्या करना है। तैयारी का मतलब आदत डालना, ये सब तैयारी के मतलब है। प्रिपरेशन का मतलब पढ़ना, इतना पढ़े जिंदगी में। प्रिपरेशन का मतलब एक डिसिप्लिन क्रिएट करना कि मुझको 8 घंटा कम से कम डेली पढ़ना है। प्रिपरेशन का मतलब तरीका कि करना क्या है। यार कितने लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, बताओगे तो नहीं। अब 1 साल से तुम्हारा तो पता है मुझको, तुम तो अपना ही आदमी, तुमको बिठाया मैंने। हर भीड़ में कुछ आदमी अपने भी रखने पड़ते हैं। कितने लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, बता दो। तुम्हारा ही फायदा होगा, उसमें किसी दूसरे का फायदा होगा नहीं। जहां बेइज्जती है वहां उत्थान है, बेइज्जती से बचोगे कुछ कर नहीं पाओगे। तैयारी का मतलब प्रैक्टिस करना, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस, क्योंकि आईएएस का एग्जामिनेशन 2 साल का एग्जामिनेशन है। 2 साल लगता ही लगता है, सबको लगता है। कोई नहीं कह सकता मैं 1 साल में तैयारी करके आईएएस बन गया, कहीं नहीं सकता। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में बना होगा ये मान लेता हूं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बने 21 साल में, तो 17 से तैयारी भी शुरू कर दी थी। सत्रह से तैयारी शुरू कर दी थी। 17 में एक कोचिंग ज्वाइन किया, वहां से पूरा फाउंडेशन तैयार किया। 18 में दूसरी कोचिंग ज्वाइन किया, वहां से पूरा एडवांस तैयार किया। 19 में तीसरी कोचिंग ज्वाइन किया, फिर वहां तैयारी की। फिर 20 का ये साल में पूरा प्रैक्टिस किया। 21 में परीक्षा दे दी, बोले फर्स्ट अटेम्प्ट। इस परीक्षा में 2 साल लगता है, लगना ही लगना है। तो डिसिप्लिन, तरीका, प्रैक्टिस और कंटिन्यूटी, ये 4 चीज किसी तैयारी करने वाले को बनाए रखना पड़ता है। अब तुमने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया, किसी भी ले लिया, सारी कोचिंगें अच्छी हैं, हमें तो आज तक कोई कोचिंग गलत लगी ही नहीं, होती ही नहीं है, और ना कोई टीचर गलत है। वीडियो क्यों बना रहे हो, रख लो फोन जेब में। वीडियो बनाने से कोई फायदा है? फोन जेब में रख लो, वीडियो मत बनाओ। ये सब भिखमंगाई वाले काम छोड़ दो यार। कितनी बार तुम लोगों को बोला कि यार ये सब काम मत किया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। हमारा इंस्टाग्राम पे हम चाहें तो डेली किसी के साथ फोटो डालें, डेली। हम भी यार लोगों के, जो लोग मिलते हैं, पर हमने किसी को बड़ा माना ही नहीं अपने गुरु को छोड़ के। नेता मिलते, विधायक मिलते, एमपी मिलता, मिनिस्टर मिलता, हम सोचते भाई तुम हमसे बड़े कहाँ हो, हमारे टैक्स के पैसे से तुमको सैलरी जाती है, तुम तो नौकर हो हमारे।
तुम्हारे साथ कैसे सेल्फी ले लेंगे? इस देश के जितने नेता हैं वो मेरे टैक्स से सैलरी खाते हैं। तो जो आदमी मेरी दी हुई सैलरी खा रहा है, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये सब छोड़ दो, इंस्टाग्राम, मोबाइल, ये सब किनारे कर दो। देखो हम क्लास में आते हैं, कभी मोबाइल लेके नहीं आते, आते ही नहीं। पैसा मिलता है भैया, इस काम का पैसा मिलता है, पैसा। जिस चीज का पैसा जो आदमी दे रहा है वो चाहता है कि आप ईमानदारी से उसका काम करें। लेक्चर लेते वक्त 5 बार मैसेज देख लेंगे तो उसको बुरा लगेगा, बोले भले कुछ ना कि यार पढ़ाते पढ़ाते मैसेज देखते रहते हो, फोन रिसीव करते रहते हो। एक एप्पल ने हजरत आदम को परेशान किया था, दूसरा तुमको कर रहा है। अब इस 4 चीज की तुमको आवश्यकता है, डिसिप्लिन की, तरीके की, प्रैक्टिस की, कॉन्टिन्यूटी की। पढ़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ पा रहे हो तो तैयारी ही मत करो। अब तुमने कोचिंग ज्वाइन किया, तुमने 2.5 घंटा क्लास किया, तो उसके बाद तुम क्लास से बाहर। अब इस कोचिंग ने तुमको बेहतरीन पढ़ाया, बेहतरीन, मतलब मैं हिंदुस्तान में कम से कम 50 ऐसे टीचरों को जानता हूं जो यूपीएससी के सबसे बेहतरीन टीचरों में से एक है। ऐसा नहीं कि धरती वीरों से खाली है। और यहां से तुम निकले और तुम्हें किसी की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास मोबाइल है। तुमने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, किताब से बैठ के उस चैप्टर को फिर से पढ़े नहीं। न्यूज़पेपर 4 दिन के बाद पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि न्यूज़पेपर का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। ये सब साइंस तो चलो छोड़ो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सब ह्यूमैनिटीज के विषय हैं। तो न्यूज़पेपर 4 दिन के बाद पढ़ नहीं पाओगे, क्लास वर्क को कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, तो 4-5 साल तक तैयारी चलेगी मिनिमम, चलनी ही चलनी। तो फिर श्री यथार्थ ने एक प्रोग्राम को डिजाइन किया, द्विज। इस प्रोग्राम का यह है कि 8 घंटे जो तुम्हें साल भर पढ़ना है, 8 आवर्स, वो तुम हमारे साथ पढ़ो, पढ़ना ही पढ़ना है। एकेडमिक्स एग्जाम में क्या है, सिर्फ 10 दिन 8 घंटे पढ़ना है। बीए फर्स्ट ईयर की एग्जाम डेट आई 8 जुलाई से 22 जुलाई, कितना दिन? 10 दिन। तो 10 दिन पढ़ना है 8 घंटे, वो 10 दिन तो चल जाएगा। लेकिन आईएएस में 8 घंटे 365 दिन पढ़ना है। ये 365 दिन का शेड्यूल है और वो ना कर पाओगे। एकेडमिक्स में 8 घंटे सिर्फ 10 दिन पढ़ना है हर साल। आईएएस की तैयारी में 8 घंटे 365 दिन पढ़ना है। तो सुबह 8 बजे तुम्हारी क्लास होगी जीएस की, 8 AM से 10:30 AM, ये जीएस की क्लास हो गई। 11, ये तुम्हारी 2.5-3 घंटे की क्लास हो गई। अब तुम बाहर नहीं जाओगे, 1 घंटे तुम अपना रिलैक्स हो लो, फिर तुम्हारी क्लास हो जाएगी 11:30 से फिर 2.5 घंटे 2 बजे तक, 2 PM। ये तुम्हारी न्यूज़पेपर की क्लास है पर डे। यही तैयार कराएंगे क्लास में, क्लास से बाहर नहीं जाने देंगे।
यहीं पढ़ो। तो न्यूज़पेपर, वो जो तुम 4 दिन सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो महीने का, बाकी ऐसे रिवर बैंड लगा हुआ पड़ा रहता है, बहुत के कमरे में होता है कि पूरे महीने का न्यूज़पेपर कमरे कोने में गांजा रहता है। फिर किसी दिन पैसा कम पड़ा चिकन लाने में, तब याद आया कि यार अखबार रखा हुआ बहुत। तो फिर 3-4 लोग मिलके जो कोने में अखबार भरा हुआ था निकाले, तो पता लगा कि 15 किलो है, तो 750 रुपया मिला। तो चिकन भी आया, स्प्राइट भी आई, थम्स अप भी आई कि चलो ये काम आया अखबार। यही पढ़ना है न्यूज़पेपर, यही 2.5 घंटा तुम्हारा न्यूज़पेपर तैयार किया जाएगा। और ये जो पढ़े थे 8 बजे सुबह, फिर ये तुम्हारा 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये तुम्हारा होमवर्क यही कराया जाएगा, तुम लिख के जाओगे। अभी तक उसमें कुछ विसंगतियां पैदा हो रही थी, अब हर आदमी जो इस क्लास में लिख रहा है उसको पर डे 3 बार अपने वो फाइल देगी इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट एक फाइल देगा। हर आदमी जो ये पढ़ाया गया है इसको 3 बार अपने शब्दों में लिख के जमा करके तब जाएगा। यह है पूरे 8 घंटे का द्विज का खेल, कि जिन लोगों को भी इस बात का वो है, टीचर तब बाहर से आ रहे, अब तक सारे आ चुके हैं, कोई स्थानीय टीचर नहीं, एक आदमी को छोड़कर, वो भी 11 तारीख से क्लास लेने जा रहे हैं। जो लोग उनकी क्लास में नहीं आ रहे हैं उनसे जरूर मिले, वो दिल्ली में भी पढ़ा रहे हैं। यूनुस खान, जैसे हम इलाहाबाद के हैं, ऐसे वो भी इलाहाबाद के हैं, तो इलाहाबाद से जुड़े रहना है। तो 11 से उनकी पॉलिटी की क्लास है। और वैसी पॉलिटी धरती पे कभी पढ़े नहीं होंगे, वो इतना शानदार टीचर है। फायर ब्रांड। आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है कि 8 घंटा 365 दिन कैसे पढ़ें, वो द्विज प्रोग्राम लेकर आया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं साहब फीस कितनी है? 1,10,000। कह रहे कम कर दो, तो ये काट दो, कम हो गई। ₹2,00,000 दिल्ली में दोगे, इतना ही पढ़ाएगा, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ₹2,00,000 दिल्ली में दोगे फीस, और कम से कम 20,000 रुपया महीना रहना, तो 2,40,000 रहना और ₹2,00,000 फीस, 4.5 लाख के आसपास तुम्हारा खर्चा। यहां ₹1,00,000 फीस, और 1,20,000 रुपया साल का रहना। आज भी कोई लड़का यहां 10,000 में बहुत आराम से रह सकता है। आज भी। तो एक तो तुम्हारा 50% खर्चा डिडक्ट हो गया तुरंत। %50 तुम्हारा खर्चा, तुम अंडर जो प्रेशर हो खत्म। टीचर केवी पौरिया, उनका वीडियो तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। टीचर यूनुस खान, उनका वीडियो, जितने टीचर हैं सब प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, उसको लेके जाना, सबके वीडियो तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। सबका अप्रोच देख सकते हो, सबका पढ़ाने का तरीका देख सकते हो। हर महीने 1 हफ्ते मैं आपके साथ रहूंगा ही। जो परेशानी हो मुझको बताया करो, बाकी किसी से मत कहा करो। यहां कोई भी दिक्कत हो उसको यहां से किसी से मत कहा करो। हम जब यहां रहे हमसे बता दो कि ये परेशानी है, बाकी किसी को बोलो ही मत। टीचर अगर समझ में नहीं आ रहा है कि साहब इनकी बात समझ में नहीं है, वो बात अलग है।
तो इस देश में जितने लोग चाहते हैं, लाइव चल रहा है, कि मेरी 1 साल की तैयारी यानी 365 दिन 8 घंटा होती रहे, इसमें कोई ब्रेक ना आए, वो श्री यथार्थ के द्विज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस देश में जितने लोग ये चाहते हैं, जितने कि भैया हमको 8 घंटे डेली पढ़ा दो, हमसे नहीं हो पा रहा है, श्री यथार्थ नेक्सा शोरूम, सिविल लाइंस, प्रयागराज, जितने लोगों को भी लगता है कि हम 8 घंटे का शेड्यूल नहीं मेंटेन कर सकते, वो इस द्विज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।